प्रणाम। आज का विषय है ईर्ष्या। हमारे मन में अनेकों प्रकार की भावनाएं या वृत्ति आती रहती है। उनमें से ईर्ष्या एक प्रमुख वृत्ति ऐसा मान सकते हैं। कई बार हमारे रोज के जीवन में ईर्ष्या से हम परेशान रहते हैं। दोनों विद्यार्थियों के बीच में ईर्ष्या, घर में दोनों बहुओं के बीच में ईर्ष्या, कई बार सास और बहू के बीच में ईर्ष्या, या जॉब करने वाले जो कॉलीग्स के बीच में ईर्ष्या। अलग अलग क्षेत्र में हम इसको कॉमन पाते हैं। ईर्ष्या यानी जलन, जेलसी। इस विषय को लेके इसको समाधान कैसे करें, इस पर हम जो खोजी अनुसंधानी होते हैं कुछ हद तक मन को विश्लेषण करने की प्रयास करते हैं। वे इस पर विश्लेषण करते हुए समाधान की तरफ जाने की प्रयास भी करते हैं, पर कई बार यानी संतुष्टि करने लायक जो समाधान हम चाहते हैं ऐसा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं ये ईर्ष्या सामान्यतः सभी के अंदर होते हैं। ऐसी 6 मुख्य भावनाएं हम जानते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इस पर आध्यात्मिक दृष्टि से या कई बार बोले तो धार्मिक दृष्टि से भी कुछ रीति रिवाज, नियम हम सुनते हैं, कुछ हद तक मानते भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से यानी और सूक्ष्मता से इसको समझने की प्रयास करते हैं। कुछ इससे अपने आप को मुक्त करने के लिए सजग भी होते हैं, पर ऐसा बहुत ही कम पाया जाता है कि संतोष करने लायक फल प्राप्त हो। तो मुख्य मुद्दा जो है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या से कैसे हम बचे, एक दृष्टांति ले लेते हैं। मानते हैं किसी घर में 2 भाई हैं, दोनों शादीशुदा, दोनों की पत्नियां हैं। वो अपने सुबह से लेकर शाम तक दिन प्रतिदिन के जो कार्य है इसमें लगी रहती है। दोनों ही दिल से सामान्य हैं, फिर भी नहीं चाहने के बावजूद भी एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के मन में ईर्ष्या आ ही जाती है। कई बार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या मनोविश्लेषण के दृष्टिकोण से इसके समाधान करने की प्रयास करते हैं, या ये दोनों को ही जानकारी है कि ईर्ष्या अच्छी बात नहीं है, हमारी मन की सहज शांति को भंग कर रही है। फिर भी हम इससे अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते, यानी हमारी बुद्धि इसी में ही लगी रहती है। हमारा मन में ईर्ष्या का प्रभाव लंबे समय तक दिखती है। यूं कहें कि सुबह से लेकर जब भी हम कार्य क्षेत्र में जाएंगे सोच रहे, तभी एक दूसरे के मन में एक दूसरे को लेकर ईर्ष्या की जो केंद्र है ये स्पष्टतर हो उठता है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहे कोई भी तरकीब अपना लें, कुछ हद तक इसका समाधान भी पा ले, पर स्थायी समाधान तभी होंगे जैसा कि मैंने कहा 6 मुख्य भावना है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। मात्सर्य यानी ईर्ष्या यानी जलन। ये जो भावना है, ये वृत्ति है, केवल इस वृत्ति के पीछे न पड़े रह के यदि हम सभी वृत्ति जिस पर टिकी हुई है, जिसके आधार पर सभी वृत्तियां हैं, वो है एक सीमित मैंपना। सीमित मैंपना से यदि हम ऊपर उठ पाए मतलब सीमित मैंपना को ही हम अपना स्वरूप करके जानते हैं। यदि वास्तविक अनुभव के द्वारा सीमित मैंपना के पीछे जो सीमाहीन चेतना है उसी को ही अपने स्वरूप करके अनुभव कर पाए,
यानी मैं का वास्तविक अर्थ उस सीमित मैंपना नहीं। मैंपना जिस धरातल के आधार पर टिका हुआ है वो धरातल यानी वो चेतना या वो होश की जो स्थिति, होश मतलब पैदा किए गए बुद्धि की सजगता के लिए नहीं कहा जा रहा है। होश मतलब जो सहज चेतना की स्थिति है, हम चाहे कुछ करें या न करें, जिसके द्वारा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस चेतना की धरातल को ही जब हमारी बुद्धि वास्तविक मैं करके पहचान लेगी, तब बुद्धि इसके पहले जो अहम के केंद्र में ही केवल सीमित थी उसके दायरे से छूट जाएगी, यानी बुद्धि मुक्तता को प्राप्त करेगी। जब ही बुद्धि मुक्तता को प्राप्त कर ली, तब मैं के आधार पर रहने वाली 6 प्रकार की भावनाओं से भी सहज ही मुक्त हो जाएगी। तो इसलिए जो मन की इस प्रकार के कसमकस के कारण परेशान है, वो चाहे ईर्ष्या की वृत्ति हो, चाहे कामना की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे कुछ भी हो, यदि स्थायी समाधान हम चाहते हैं, हमें ढूंढना पड़ेगा कैसे उस मैं के केंद्र से बुद्धि को मुक्त करें। और मैं के केंद्र से बुद्धि को मुक्त करने के लिए सहज उपाय, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। कौन सा उपाय किनके लिए कब कैसे सहज हो जाए, ये अनुसंधानी इस मार्ग में चलते चलते स्वयं ही समझ लेते हैं। तो एक आसान उपाय यही है, किसी न किसी प्रकार से मैं के केंद्र से बुद्धि को यदि अलग कर पाए, और अलग तभी हो पाएगी जब मैं के केंद्र के पीछे जो चेतना है उस विषय में बुद्धि में एक सहज समझ उभर के आएगी, यानी बोध। वो बोध बुद्धि में उभर के आने से, यानी बुद्धि में उस बोध के विषय में धारणा साफ हो जाने से, बुद्धि पहले जैसा उस मैं के दायरे में और बंधी नहीं रहेगी। जब बंधी नहीं रहेगी तब तक, यानी उस स्थिति में बुद्धि मुक्तता को प्राप्त कर ली। दायरे के बाहर यानी सीमाहीनता में बुद्धि तब तैरेगी। ऐसी स्थिति में होने से केवल ईर्ष्या नहीं, साथ साथ सभी प्रकार की भावना जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनके जैसे तीव्र जो इनके आघात है, इनकी क्रिया प्रतिक्रिया में हम कष्ट पाते रहते, इससे मुक्त होके एक निर्मल, सहज, शांतिपूर्ण स्थिति में बुद्धि अपने आप ठहर जाएगी। तब भले कदाचित शरीर तथा मन के अभ्यास के कारण ईर्ष्या आदि वृत्ति कदाचित आ भी जाए तो ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि बुद्धि तो उस मैं के दायरा से मुक्त हो गई। सहज रूप से हवा की झोंका के नाई आएगी और चली भी जाएगी। तो मुझे तो इस विषय में आंतरिक रूप से ये लगता है, इन वृत्तियों से मुक्त होके आंतरिक ताजगी यदि कोई महसूस करना चाहे तो उनको आंतरिकता से मैं के दायरे से कैसे बुद्धि मुक्त होके इनके पीछे, यानी इस मैं के पीछे जो शुद्ध चेतना है उसमें कैसे डुबकी लग पाए, इस विषय में जो अनुभवी है उनसे जान लेना चाहिए। अब कैमरा में शूटिंग किया जाए या मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए, इसके द्वारा हम जो जहाँ तक हो सके संकेत ही दे सकते हैं। बारीकी से इसको समझने के लिए यदि कोई वास्तविक अनुभूति प्राप्त किए गए, यानी किए हुए महापुरुषों, उनके सानिध्य में जाके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके चले तो बुद्धि मुक्त स्थिति की अनुभूति करेगी। तब वो बुद्धि शुद्ध बुद्धि कहलाती है। तो हमारी वाणी के द्वारा सीमित समय में जहाँ तक हो सके हम संकेत देने का प्रयास किए। मुझे आशा है जो जिज्ञासु दर्शक, श्रोता या साधक साधिका मेरी बोलने की इशारा को समझ पाएंगे। प्रणाम।